स्वागत है आपका अंतराल के बाद। कभी आपको दिखे कि बच्चे में बहुत बेचैनी है, कभी आपको दिखे कि बच्चे को क्रोध बहुत आता है, कभी आपको दिखे कि वो अचानक खाना खाने के बाद गुस्सा करने लगता है, उसका मूड बदल जाता है, या खाना खाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा आलस्य आता है, तो एक बार ये ज़रूर देखिएगा बच्चे को डांटने से पहले या परेशान होने से पहले कि कहीं उसको वायु तो नहीं बनती है। वायु यदि बनती होती है तो ये सारी परेशानियां होती हैं। आपको मालूम है, बड़े बड़े साधक परेशान हो जाते हैं क्योंकि वायु जब बनती है, गैस बनना जिसे कहते हैं सामान्य तरीके से, तो जब गैस बनती है ध्यान नहीं लगता, पढ़ने में भी ध्यान नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, एक अजीब सी बेचैनी की सी स्थिति रहती है, समझ हम पाते नहीं। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और बहुत सारे लोगों को तो मूड स्विंग्स होने लगते हैं। अब बहुत सारी औषधियाँ तो हैं ही हैं चिकित्सकों के पास जिनका सेवन आप करते होंगे, लेकिन एक वायु मुद्रा भी है। आप क्या करिए, सुखासन में आराम से बैठ जाइए, मन को थोड़ा सा शांत कर लीजिए और वायु मुद्रा यानी ये इस तरीके से बना लीजिए। तो आपकी जो तर्जनी उंगली है उसे अंगूठे की जड़ में लगा दीजिए और ये ऊपर से रख लीजिए ऐसे, ये और बैठ जाइए आराम से। शरीर को ढीला ढीला छोड़ दीजिए और कमर को सीधी, लेकिन अकड़न नहीं होनी चाहिए, शरीर ढीला ही रहे। अब मैं आपको एक और मुद्रा बताता हूँ जिससे यदि आप बैठना शुरू करेंगे तो एकाग्रचित्त होते जाएंगे, प्रसन्न होते जाएंगे, आपके अंदर डर भय समाप्त होता चला जाएगा, शक वहम करने की आदतें समाप्त होती चली जाएंगी और आप बहुत कर्मठ और अनुशासित होते चले जाएंगे। आपका मन नियमों से बंध कर बहुत मेहनत करने को करने लग जाएगा। क्या पढ़ाई, क्या बिजनेस, क्या नौकरी, सब में आप अपने पूरा दिलो दिमाग के साथ मेहनत करेंगे और ऐसे व्यक्ति की शनि और सूर्य बहुत मदद करते हैं, आपको बहुत लाभ होते हैं। आपका पूरा नर्वस सिस्टम और ख़ासतौर से ये पिट्यूटरी सिस्टम, थायराइड प्रॉब्लम्स, ये भी इससे बेहतर होती चली जाती है। ये मुद्रा कौन सी है? शून्य मुद्रा, यानी आपकी मध्यमा अंगूठे से आपने ऐसे दबाकर एक शून्य बना लिया, ऐसे बैठ जाइए। बस अग्नि और आकाश को मिला देना होगा, ये इसका सूत्र है। और उसके बाद शरीर में बहुत लाभ। जैसे अब देखिए, अब ये ऐसे उंगली गई, उसके बाद अंगूठे से ऐसे दबाया, बैठ जाइए शांत। जब आप काम करते करते थक जाएं, ये अभ्यास कीजिए और फिर उतने ही कार्य करने की शक्ति पुनः आपके अंदर आ जाएगी। सबसे पहले गर्दन का अभ्यास, बड़ा सरल है। गर्दन को इस तरीके से करिए, बैठे बैठे 5-10 बार कर लीजिए, बस इसी से आनंद आने लगेगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बड़ा रिलैक्स होगा। चाहे तो उसको थोड़ी देर रोक कर ऐसे फिर ऐसे करें, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन करें बहुत धीरे धीरे, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे घुमाने के चक्कर में नहीं रहे, धीरे 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 5-10 बार कीजिए और बड़ा आराम मिलेगा। उसके बाद हाथों को खींचिए, इस तरीके से खींचिए और हाथों को लॉक करके ऐसे, और खींचिए हाथों को पीछे, ये लॉक बदल के फिर ऐसे खींचिए। ये देखिए, हमारे योग अभ्यास के एक्सपर्ट बच्चे हमें सिखा रहे हैं, ऐसे करके खींचिए, फिर हाथ को ऐसे करके और नॉर्मल पोजीशन पे ले आइए। बैठे बैठे, कुर्सी पर भी बैठे बैठे या घर में बैठे बैठे आप हल्का सा कमर को ऐसे झुका लीजिए। आदत पड़ जाएगी तो झुकने लगेगी, ठीक है ना। और यदि थोड़ा स्पेस और मिल जाए तो फिर ऐसे करके झुका लीजिए, ये ऐसे ऐसे करके, ये ठीक है ना। कमर को बहुत आराम मिलता है ना। आपकी कमरे तो वैसे ही ठीक है, अपने कमरे का क्या, लेकिन बहुत आराम मिलता है, ये पक्की बात है।
उसके बाद आराम से हाथों को पीछे रखें, पैरों को थोड़ा सा फैला लें और यहाँ पर आपको शून्य बनाना। ये वो एक्सरसाइज है जिसे करने से आपके हाथ पैरों का दर्द निकलने लगता है। देखो, ख़ास तौर से मैं यंगस्टर से बात कर रहा हूँ। आर्थराइटिस, गाउट, मसल्स की स्टिफनेस की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। 60-60 के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, 27-28 में पकड़ने लगी हैं अब ये सब समस्याएं। तो आप पैरों को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, ख़ास तौर से उन लोगों को जिन्हें बहुत देर पैर लटकाकर काम करना होता है। जूते खोलिए और थोड़ा सा हवा आने दीजिए पैरों को, मोज़े वगैरह उतार के, और इस तरीके से पैरों को आगे खूब खींचिए, फिर पीछे जितना खींच सकते हैं खींचिए और फिर ऐसे घुमाइए, बिल्कुल जितना लगा के साइड से पूरा घुमाते रहो। ऐसा नहीं पूरा पैर, हाथ, सारा सिर सब घुमा दिया, ऐसे तो घुमा ही लोगे। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रखे रहिए। इसे पूरा पहले पीछे खींचिए, पूरा खूब जितना खींच सकते हैं, फिर आगे, और फिर धीरे से ऐसे दोनों पैरों को ज़ीरो बनाइए। और फिर ऐसे, ज़रा सा ऐसे, फिर ऐसे एक बार और फिर ऐसे। बड़ा मज़ा आएगा, आप करके देखिए। कल हम एक और विषय के साथ बैठेंगे, ढेर सारी बात करेंगे। तब तक खुश रहिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। एक बार फिर हम सबको बहुत सारी बधाई और भारत माता की जय और राम राम, नमस्कार।